दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आज ही यानी कि 17 जून को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रामीण विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 का है, यानी कि राजस्थान वीडियो 2025 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफ़ी दिन से आप सभी को इंतजार था कि ये वीडियो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी पहले से आ रखा है, जो कि 31 अगस्त को इसका एग्ज़ाम डेट होगा। और अब बात करेंगे कि इसमें क्या कितनी वैकेंसीज है और कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। इन सभी जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो इसके अंदर यहाँ पर टोटल 850 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर दो तरह की वैकेंसीज है। एक तो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पर 683 पदों पर वैकेंसी है, और अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि टीएसपी एरिया के लिए 167 पोस्ट अलग से रिजर्व है। और आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी योग्यता के बारे में। तो इसके अंदर यहाँ पे जो जिन्होंने भी सीटी ग्रेजुएशन 2024 का यहाँ पे क्वालिफाई कर रखे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, और जो यहाँ पे 12th क्वालिफाई है तो वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर आपकी योग्यता तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपने सीटी दिया है ग्रेजुएशन लेवल का और उसको क्वालिफाई है तभी आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपने पटवारी का भी फॉर्म फिलअप किया है तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। और आगे हम बात करेंगे इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसके एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल करना होगा। और आगे हम बात करते हैं इसके अंदर आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको पहले सत्यापन करना होगा, उसी के बाद अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर वही बात है सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2025 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आप अदर स्टेट के हो या राजस्थान के, तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। अगर आप इसके अंदर पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक बार ये पंजीकरण शुल्क होता है। वैसे अगर आपने ग्रेजुएशन दिया होगा तो आप वैसे आपका ओटीआर हो रखा हुआ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपको फीस में अलग से और कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस आपका एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये, और जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये, और SC/ST कैंडिडेट के लिए पर 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। और आगे हम बात करते हैं, आगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करेंगे तो आपके कैटेगरी के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरल SC/ST जिस कैटेगरी से हैं, और तो यहाँ पर अपनी स्टेट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी किस कैटेगरी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो कि हर वैकेंसी के अंदर सेम होता है, तो इसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको जो मेन जानकारी वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या क्वालिफ़िकेशन है और जो विशेष जानकारी होती है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके अंदर जो स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज होती है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे उनके पास चाहे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जीता हो या फिर एशिया ओलंपिक, यहाँ पे आपको कुछ गेम दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपका इंटरनेशनल हो या फिर कोई टूर्नामेंट या चैम्पियन हो, चाहे आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई तो कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आपसे वो कोई क्वालिफाई जो हाईएस्ट जिसे मेरिट लिस्ट निकलती है उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। और इसके अंदर सैलरी की बात करें, जो आपका वेतन है इसके अंदर पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा। 6 जो आपकी पे लेवल है वो आपकी 6 रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। और इसके अंदर पात्रता यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख रखा है यहाँ पर स्नातक या फिर सरकार के द्वारा समतुल्य अर्हता, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और में लिखा है यानी कि साथ में आपके ये इनमें से कोई और डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या कम से कम 1 साल का, तो या फिर डिप्लोमा या फिर RSCIT आपके पास होना चाहिए, जो कि इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके पास जो कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है या फिर इससे कोई हाई क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर के अंदर,
या फिर आपने यहाँ पर RSCIT कर रखा हो वर्धमान या फिर खुला विश्वविद्यालय कोटा से, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस यानी कि BSc से कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, या फिर BCA यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से अपना डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और भी कंप्लीट जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख के और भी इसी कंप्लीट जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड के कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं कि एज लिमिट के बारे में। तो इसके अंदर एज में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो आपकी एज है वो कब तक कैलकुलेट की जा रही है, कब से कब तक एज कैलकुलेट की जाएगी। तो जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर हो जाती है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 18 से अधिक होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि OBC को यहाँ पर 3 साल का और जो SC ST उनको 5 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपको कब से अप्लाई करना स्टार्ट करना है और कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जिसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब जो यहाँ पर OTR होता है, OTR करके आप जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके अंदर लास्ट 18 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे रात के 12 बजे तक। और जो आपको अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर SSO ID के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। और जो इसके यहाँ पर परीक्षा आयोजन जो इसका एग्ज़ाम है, इसके अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो आपका जो पहला एग्ज़ाम है वो आपका 31 अगस्त को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ऑफलाइन ही होगा, जो कि OMR सीट पे आपका होता है। क्योंकि अभी कई सारी वैकेंसी चल रही है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, लेकिन जो ये आपकी वैकेंसी है आपकी कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, आपकी OMR सीट पे होने वाली है ऑफलाइन ही। और जो इसका एग्ज़ाम है वो कई पारियों में होगा, यानी कि कई चरणों में एग्ज़ाम होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। और प्रवेश पत्र की बात करें तो इसकी प्रवेश पत्र आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको 10 दिन पहले ये पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। तो इसकी जानकारी आपको हर एग्ज़ाम में आपको 10 दिन से पहले पता चल जाता है। तो इसका एग्ज़ाम 31 अगस्त को है। तो आपको जो इसका जो एग्ज़ाम सिटी है वो 21 अगस्त को आपको यहाँ पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होने वाला है। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके यहाँ पे 26 अगस्त को यहाँ पर आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो एडमिट कार्ड है इस SSO ID के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो ये तो आपको हर वैकेंसी के अंदर सेम ही रहता है और इसमें आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बस आप ज़रूर यहाँ पे फॉलो करना है। और यहाँ पे अपनी फोटोग्राफी और हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करना है साफ साफ, कोई कटी फटी या पासवर्ड जो आपकी पासवर्ड साइज फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें अपलोड तो कर देते हैं लेकिन फिर आगे जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर और आपको दोबारा से अप्लाई करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ये बेस्ट ये रहेगा कि जब आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपकी फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, कोई कटी फटी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो सिग्नेचर एकदम क्लियर होने चाहिए। और इसके बाद और जो इसका यहाँ पे कोई डायमेंशन भी होता है कि उसके अंदर इतने KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो वो सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बताया गया है जो आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड है सफ़ेद या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए और फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना होना चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है वो सेंटर में होना चाहिए और उसके दाएं बाएं आपके शोल्डर सब भी थोड़े बहुत आने चाहिए। ये नहीं कि आपका एक साइड का फ़ोटो नहीं, आपको जो आपका फेस है वो एकदम सेंटर के अंदर होना चाहिए। और फ़ोटो में आवेदकों का चेहरा और सिर भी कपड़े और छाया बाल के द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो लाइट के अंदर खिंचा रहे हो और आपके साइड में शेडो बन रही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। और जब आप इसमें अपना फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना जो अगर आप चश्मा पहनते हो आपको चश्मा उतार देना है, जब बिना चश्मा के फ़ोटो खिंचाना है। और जो आपकी इमेज का फॉर्मेट रहेगा वो JPEG फॉर्मेट के अंदर रखना है। उसकी यहाँ पे डायमेंशन भी दे रखी है। ये आपकी यहाँ पर जो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट रहेगी 4.5 इसकी हाइट रहने वाली है। जो आपकी फ़ोटो की साइज़ होगी वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में रहेगी और जो आप स्कैन फ़ोटो करेंगे तो 10 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और परीक्षा के समय प्रवेश पर उपस्थित पत्र लगी फ़ोटो आवश्यक आपको साथ में रखना है। जो आप इसके अंदर फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपको साथ में लेकर भी जाना है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपके हस्ताक्षर को अपलोड करने के कुछ यहाँ पे नियम बताए गए हैं कि आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी होनी चाहिए और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
और यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB तक होनी चाहिए, यानी कि 20 से लेके 50 KB के अंदर होनी चाहिए, 50 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे और दे रखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की प्रक्रिया, यानी कि मान लो कि अगर आप अभी फॉर्म फिल कर देते हैं, जब इसकी एग्ज़ाम डेट आती है तो उस समय हो सकता है कि आप उसके अंदर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में आपको 1 महीने पहले ही आपके फॉर्म को विड्रॉल करना होता है। यहाँ पर विड्रॉल से यहाँ पे कुछ नियम भी बताए गए हैं। जब आप यहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आपको मौका दिया जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं तो आपको अपना फॉर्म विड्रॉल कर लेना है। अगर आप फॉर्म विड्रॉल नहीं करेंगे तो आपकी यहाँ पर SSO ID फ्रीज हो सकती है और आपको कुछ पेनल्टी भी फिर देना पड़ेगा, तभी आपकी SSO ID दोबारा से चालू होगी। तो इन सभी से बचने के लिए ये बेस्ट रहेगा कि अपना फॉर्म विड्रॉल कर ले अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आपका अभी से मन है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप इसमें बिल्कुल फॉर्म मत भरना, क्योंकि फिर आपकी यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। फिर भी आपको ऐसा होता है कि आपको फॉर्म विड्रॉल करना हो तो इस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से किसी फॉर्म को आप SSO ID के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले ही आपको ऑप्शन दिखाई देता है और आपको ये मैसेज के थ्रू भी बता दिया जाता है। अब हम यहाँ पे इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, कितना टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो भाषा ज्ञान यानी कि सामान्य हिंदी और इंग्लिश से आपके क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पर एक गणित का सब्जेक्ट रहेगा और फिर यहाँ पे सामान्य ज्ञान और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और राजस्थान में के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर भी रहेगा। और दोस्तों इसके अंदर आपका एक चेंज हुआ है, जो आपका इसके अंदर मैथ रहता है, जो कि पहले आपका यहाँ पे 40 मार्क्स का था और इसके अंदर आपका कंप्यूटर नहीं था। लेकिन इस बार जो आपका संशोधन हुआ है, आपका जो मैथ में आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का कर दिया गया है और यहाँ पे 10 नंबर का आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो इसमें कंप्यूटर की भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसमें कंप्यूटर के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप आसानी से अपने कंप्यूटर का फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप आसानी से कर पाएंगे। और अगर इसमें आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है और किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो PDF में ये सभी कंप्लीट जानकारी भी दे रखी है। ये देख सकते हैं कि हर टॉपिक आपको यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे एक और मैन इंस्ट्रक्शन है कि इसमें आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ABCDE जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा वो आपको तब फिल करना है जब आपको इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। तो आपको लास्ट में यहाँ पे ई वाला जो कॉलम है वो आपको फिल कर देना है। अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं तो आपके यहाँ पे कुछ मार्क्स भी काटे जाते हैं। अगर आप एक कुछ लिमिटेड क्वेश्चन से अधिक यहाँ पे क्वेश्चन को मार्क नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे पूरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो कि यहाँ पे 0.33 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप करेक्ट करते हैं तो 1.25 आपको मार्क्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। और भी इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो हमने हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और आपको किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।